आज हम बात करने वाले हैं लाल किले पर हुए उस बम धमाके की जिसकी जांच ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। 13 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 13 जिंदगियां हैं। 13 लोग जो उस सुबह अपने घरों से निकले थे लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाए। इस हमले की असली कीमत इन 13 परिवारों ने चुकाई। तारीख थी 10 नवंबर, जगह दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला। एक बिल्कुल आम सा दिन था जो पलक झपकते ही एक भयानक सपने में बदल गया। एक कार और उसमें हुआ एक जबरदस्त धमाका। इस एक धमाके ने राजधानी के दिल में दहशत फैला दी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था, उस दिन की पूरी कहानी क्या थी और जांच की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं था। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केस तुरंत भारत की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी यानी NIA को सौंप दिया गया। और एक बात साफ है, जब NIA मैदान में उतरती है तो मतलब मामला सीधा सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा होता है। अच्छा, तो NIA ने अपनी जांच शुरू कहां से की? इतनी बड़ी और उलझी हुई पहेली को सुलझाने का पहला सिरा कहां से मिला? आइए अब नजर डालते हैं जांच की उन अहम कड़ियों पर जिन्होंने इस केस का रुख ही मोड़ दिया। ये पूरी जांच ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह थी। सबसे पहले केस NIA के पास आया, फिर फॉरेंसिक वालों को मिली एक जबरदस्त कामयाबी। उन्होंने ड्राइवर के DNA की पहचान कर ली। बस इसी एक DNA सैंपल से उन्हें एक दूसरी सस्पेक्ट गाड़ी का सुराग मिला। और कमाल की बात यह है कि वो गाड़ी उन्हें एक ऐसी जगह ले गई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक यूनिवर्सिटी। एक एक करके परतें खुल रही थीं और जो तस्वीर सामने आ रही थी वो बहुत खतरनाक थी। और फिर वो हुआ जिसका हर किसी को इंतजार था। फॉरेंसिक टीम ने सिर्फ DNA मैच नहीं किया बल्कि उस DNA को एक नाम भी दे दिया, डॉक्टर उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी। सोचिए, अचानक से इस बेनाम हमले को एक चेहरा मिल गया और बस इसी एक नाम ने पूरी जांच की दिशा बदल कर रख दी। लेकिन ड्राइवर की पहचान तो सिर्फ शुरुआत थी। ये तो बस एक दरवाजा था और इसके पीछे जो सच्चाई छिपी थी वो कहीं ज्यादा बड़ी और डरावनी थी। पता चला कि ये कहानी सिर्फ एक कार बॉम्ब की है ही नहीं। तो सवाल ये था कि क्या ये सब सिर्फ एक आदमी का काम था? क्या ये एक अकेली घटना थी जिसे अंग्रेजी में आइसोलेटेड इंसिडेंट कहते हैं? जवाब इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। नहीं, ये किसी एक अकेले शख्स का काम बिल्कुल नहीं था। जांच में जो खुलासा हुआ वो एक पूरे आतंकी मॉड्यूल का था और उनका प्लान सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि दिल्ली NCR में धमाकों की पूरी एक सीरीज। और जानते हैं उनके हथियार क्या थे? 32, जी हां, 32 पुरानी गाड़ियां जिन्हें एक के बाद एक बॉम्ब बनाने के लिए तैयार किया गया था। जरा सोचिए साजिश कितनी बड़ी थी। अब जांचकर्ता एक एक करके सबूतों को जोड़ने लगे। एक सफेद हुंडे i20 जिसका इस्तेमाल लाल किले के धमाके में हुआ था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। फरीदाबाद से एक और गाड़ी बरामद हुई, एक लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट, और ये गाड़ी भी इसी साजिश का हिस्सा थी। इससे साफ हो गया कि ये नेटवर्क कितना फैला हुआ था। और इस नेटवर्क की जड़ें कहां तक पहुंची, ये सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे। जांच की सुई आकर रुकी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर। अब वहां के कुछ कर्मचारी और छात्र भी जांच के दायरे में आ गए। मामला इतना सीरियस था कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने तो यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप ही सस्पेंड कर दी। मतलब तालीम के एक मरकज पर आतंकवाद का साया पड़ गया था। तो इतना बड़ा खुलासा होने के बाद अब आगे क्या हो रहा है? अधिकारी क्या कदम उठा रहे हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसका असर तो देखिए फौरन देखने को मिला। पूरी दिल्ली में खासकर लाल किले के आसपास सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। पर यह मामला अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। जांच के तार जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी तक फैल गए क्योंकि मकसद इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना था। और हाँ, इसे ऑफिशियली एक आतंकी हमला माना गया है, जिसका मतलब है कि अब कानून अपना पूरा काम करेगा। अधिकारियों का एक बयान है जो इस पूरी सिचुएशन को साफ कर देता है। उन्होंने कहा, यह घटना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक बड़े सुनियोजित आतंकी मॉडल का हिस्सा थी। यहाँ दो शब्द बहुत अहम हैं, बड़ा और सुनियोजित। मतलब ये कोई अचानक गुस्से में किया गया काम नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश थी। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं।
अगर 32 गाड़ियों को बम बनाने की इतनी बड़ी तैयारी चल रही थी, तो फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर एक सवालिया निशान लगाता है।